नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज शशि थरूर की, और शशि थरूर पे जो राजनीति हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, उस बयानों को बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, आपने तमाम बयान देखे होंगे, तमाम चैनलों पे बहस चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, और कई लोग ये चला रहे हैं कि कहीं शशि थरूर कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में तो नहीं चले जाएंगे। उनके लिए कांग्रेस में स्थिति भी ऐसे ही पैदा की जा रही है। जिस ढंग से शशि थरूर पे कांग्रेस के भीतर से हमला शुरू हुआ है, जिस ढंग से उन पे छोटे नेता, बड़े नेता नहीं, छोटे नेताओं से हमला करवाया जा रहा है, उदित राज से हमला करवाया जा रहा है, पवन खेड़ा से हमला करवाया जा रहा है, जबकि शशि थरूर कोई व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे हैं, वो देश का पक्ष रखने गए हैं। प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से भले बना हो, लेकिन एक सांसद होने के नाते, एक पूर्व राजनयिक होने के नाते, और बड़े अच्छे तरीके से भारत का पक्ष जो है, ये पूरे पहलगांव हमले, आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें भारत का पक्ष क्या है, क्यों भारत ने ऐसा किया, उसके पीछे क्या कारण है, कैसे भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया, और ये आतंकवादी आज से नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान से जो आतंकवाद जो भारत में आ रहा है, वो तो 1980 से आ रहा है। पहले सिख आतंकवाद था, फिर बाद में वो कश्मीर की आज़ादी के नाम पे आतंकवाद हो गया। और भारत के भीतर भी जो लखनऊ से लेके और संकट मोचन मंदिर वाराणसी से लेके अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, जगह जगह, दिल्ली, जगह जगह का नाम लीजिए, जो बम धमाके होते थे, उसके पीछे पहले सिमी था, उस फिर इंडियन मुजाहिदीन बना। सबके तार पाकिस्तान से जुड़े थे, ये सबको पता है। 26/11 का जो 2008 में मुंबई हमला हुआ, वो पाकिस्तान से हुआ था, हम कुछ नहीं कर पाए थे। तो इस बार भारत ने कहा कि एनफ इज एनफ, अब बहुत हो गया, अब ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। वो अभी सिर्फ स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और अगर आतंकी हमला हुआ तो आतंकी को हम वहां घर में घुस के मारने की स्थिति में हैं, और बिल्कुल सटीक प्रिसाइज मारने की स्थिति में हैं कि इधर उधर एक इंच भी नहीं वो मिसाइल जाएगा, जहां मारा है बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं लगेगा। इस चीज को शशि थरूर बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस ढंग से उन पर हमला हो रहा है, कांग्रेस में एक तरह से कांग्रेसियों ने उनको एक अछूत की श्रेणी में रख रखा है, तो कांग्रेस में वो कितने दिन तक रह पाएंगे, उनके पास विकल्प क्या है। जिस विकल्प की चर्चा मैंने शुरू में शुरू की थी, कहा था कि एक चर्चा चल रही है कि भाजपा में शशि थरूर आ सकते हैं। तो क्या सचमुच शशि थरूर को भाजपा लेने की स्थिति में है सहजता के साथ? मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से होगा। वैसे भाजपा का इतिहास देखें तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं, वो भाजपा में आ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने उदाहरण है, राहुल गांधी के बहुत करीबी होते थे, भाजपा में हैं, मंत्री हैं कैबिनेट के। जो हेमंत विश्व शर्मा हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे वो, और भाजपा में हैं। अब वो भाजपा की लाइन पे ही ये नेता बोल रहे हैं, और ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो भाजपा में आए हैं, भाजपा ने उनको एक्सेप्ट किया है। भले जब भाजपा में नहीं थे तो भाजपा के खिलाफ भी बोलते थे, संघ के खिलाफ भी बोलते थे। वो चीज शशि थरूर में भी है। शशि थरूर का अपना एक इंडिपेंडेंट सोच है, वो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, कई किताबें उन्होंने लिख रखी हैं, और ऐतिहासिक चीज़ों पे, देश की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो देश का इतिहास है, उस पे उनका अपना एक नज़रिया है। और वो नज़रिया जो है, वो कई बार आरएसएस का जो नज़रिया है इतिहास को देखने की, या भाजपा का जो नज़रिया है इतिहास को देखने की, उससे अलग होता है, उससे डिफर करता है। सवाल ये है कि इस डिफरेंस के साथ क्या शशि थरूर को भाजपा अपने यहां लेने की स्थिति में है? इसके लिए जाना पड़ेगा, आपको केरल समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजनीति में शशि थरूर की उतनी भले उपयोगिता ना हो, लेकिन केरल में देखना पड़ेगा कि केरल में सचमुच में उनकी कितनी उपयोगिता है।
तो उस उपयोगिता में आप देखेंगे कि जिस तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद चुने गए शशि थरूर, वहां से इस बार उनके खिलाफ जो खड़े हुए थे राजीव चंद्रशेखर, उनको भाजपा ने केरल का अध्यक्ष बनाया है। दोनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं, नायर कम्युनिटी से आते हैं। एक उद्योगपति हैं और एक विद्वान है, पढ़े लिखे पूर्व राजनयिक हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया है, वह लंबा अनुभव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शशि थरूर अगर भाजपा में आते हैं तो अपने साथ कुछ वोट बैंक लेके आएंगे, कुछ लेगेसी लेके आएंगे, और क्या जो उनके विचार जो संघ के प्रति हैं, जो भाजपा के प्रति हैं, जो इतिहास के प्रति उनका दृष्टिकोण है, वो संघ के साथ जोड़ पाएंगे या अलग रहेंगे। बाकी अगर नेताओं को आप देखें जो भाजपा में आए हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे कोई और भी हो, वो लगभग अब पूरी तरह से आरएसएस की लाइन पे चलते हैं। यही नहीं, जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के दल हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, जो बड़े दल हैं, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे हैं, उनकी लाइन भी कमोबेश जो भाजपा की लाइन है विभिन्न मुद्दों को लेकर के उसी लाइन पे है। समस्या यह है कि शशि थरूर जैसा विद्वान व्यक्ति, शशि थरूर जैसा समझदार व्यक्ति जो हर मुद्दे पे अपना एक विचार रखता है, क्या वो छोड़ने के लिए तैयार होंगे? और यही पेच फंसता है कि क्या भाजपा उनको लेने के लिए तैयार होगी? मुझे लगता है कि अभी कहना कुछ जल्दीबाजी होगी। अगले साल इलेक्शन है केरल में, अप्रैल में इलेक्शन होगा वहां पे, और आप समझ लीजिए कि 10 महीने रह गए हैं इलेक्शन के वहां। और उसके पहले अगर शशि थरूर जैसा व्यक्ति वहां आता है तो शशि थरूर की अपनी कम्युनिटी में तो है ही, उनकी एक अपील महिलाओं में भी है, मध्यम वर्ग में भी है, और युवाओं में भी, यूथ को भी अपील करते हैं वो। और ख़ास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उन्होंने भारत को डिफेंड किया है, जिस ढंग से पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा है, उससे उनकी ये छवि और मजबूत हुई है, उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। तो क्या भाजपा उस लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश करेगी? क्या कांग्रेस, जो जीतने की थोड़ी बहुत संभावना उसको दिख रही है कि केरल में 10 साल से विजयन की सरकार है, पहली बार विजयन लगातार दूसरी बार जीत के मुख्यमंत्री बने, ऐसा पहले केरल में नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ। तो क्या शशि थरूर को कांग्रेस इतनी आसानी से जाने देगी कि वो भाजपा के पक्ष में चले जाएं? और विजन जो है उससे जो कमजोर होगी कांग्रेस में जो दरार पड़ेगी, उसे कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि विजन लगातार तीसरी बार भी जीत जाए? अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा केरल में फिर खड़ा होना। कांग्रेस के लिए केरल बहुत मजबूत स्थिति में रहा है और मजबूत पार्टी रही है। उसका गठबंधन जो है लगभग सारी सीटें, 21 सीटें शायद हैं 20, वो सब लोकसभा में वो जीत गई थी, एक आध छोड़ दें तो ये जो स्थिति वहाँ पे है केरल में, तो मुझे लगता है कि वहाँ विषय बहुत जटिल है, और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो सीधे शशि थरूर को पार्टी में लेने के लिए बहुत सोच विचार कर फैसला करेगा, और मुझे उसकी उम्मीद अभी फिलहाल कम लग रही है। आपको अगर ये बातचीत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें समझ में आएगा कि इस बातचीत को और बेहतर कैसे कर सकें, और आपके जो सवाल अगर हों तो उन सवालों को आगे हम अपनी बातचीत में शामिल करने की कोशिश करेंगे, और उस पर हम चर्चा भी करेंगे ताकि सीधे संवाद आपसे कायम हो सके। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।